जरा एक लम्हे के लिए रुकें। जो कुछ आप अगले चंद मिनटों में सुनने वाले हैं, वो आम मशवरा नहीं है। ये वो बात है जो आपके जहन के अंदर एक ऐसा स्विच दबा सकती है जो शायद बरसों से बंद पड़ा है। और मैं ये बात किसी जज्बाती नारे के तौर पर नहीं कह रहा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने बिल्कुल वही जिंदगी जी जो आप जी रहे हैं, बिल्कुल वही मुश्किलात झेली जो आप झेल रहे हैं। लेकिन एक फर्क ने उनकी पूरी कहानी बदल दी। और वो फर्क कोई बैरूनी वसीला नहीं था, न कोई खुफिया फॉर्मूला, न कोई किस्मत का सितारा। वो फर्क सिर्फ एक चीज थी, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, वो तरीका जिससे उन्होंने अपने हालात को देखने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हर कोई कहता है, रवैया बदलो, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। लेकिन असल सवाल यह है कि कैसे? बिल्कुल कैसे? कौन सा बटन दबाएं? कौन सा ख्याल बदलें? कौन सी आदत छोड़ें? आज हम बिल्कुल यही बात करेंगे। और अगर आपने ये सुनते हुए किसी भी लम्हे तवज्जो हटाई, तो शायद आप वो एक नुक्ता छोड़ दें जो आपकी पूरी तस्वीर बदल सकता था। तो चलें, शुरू करते हैं। जेफ केलर ने जब एटीट्यूड इज एवरीथिंग लिखी, तो उसने कोई फलसफियाना किताब नहीं लिखी थी। उसने अपनी जिंदगी का वो तजुर्बा लिखा था जो उसे उस वक्त हुआ जब वो खुद नाकामी के ऐन बीच में खड़ा था। वो एक वकील था जो अपने पेशे से नफरत करता था। हर सुबह ऑफिस जाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो, लेकिन बाहर की दुनिया उसे बताती थी कि तुमने कानून पढ़ी है, यही तुम्हारा मुकद्दर है, खामोश रहो और काम करो। और इसी लम्हे में उसने एक फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गया। उसने फैसला किया कि मैं अपने जहन की खिड़की साफ करूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गंदी खिड़की साफ करता है ताकि बाहर की रोशनी अंदर आ सके। अब ये इस्तियारा सुनने में सादा लगता है, लेकिन इसके अंदर जो नफ्सियात छिपी है वो आज की न्यूरोसाइंस भी तस्दीक करती है। आपका दिमाग हर लम्हे एक फिल्टर इस्तेमाल करता है, जिसे साइंसदान रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये फिल्टर फैसला करता है कि आप दुनिया में से क्या देखें और क्या नजरअंदाज करें। और ये फिल्टर आपके रवैये से सेट होता है। अगर आपका रवैया ये है कि दुनिया में मौके नहीं है, तो आपका दिमाग आपको हर जगह रुकावटें दिखाएगा। और अगर आपका रवैया ये है कि हर मुश्किल के अंदर एक दरवाजा छुपा है, तो आपका दिमाग आपको वो दरवाजे दिखाना शुरू कर देगा। ये जादू नहीं है, ये न्यूरोलॉजी है। अब आते हैं पहले झटके की तरफ, और ये झटका शायद सबसे तकलीफदेह है, लेकिन सबसे जरूरी भी। जेफ केलर कहता है कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजा आया है, अच्छा हो या बुरा, उसकी जड़ आपके किसी न किसी ख्याल में है। आपका बैंक अकाउंट आपके ख्यालात का अक्स है। आपके ताल्लुकात आपके ख्यालात का अक्स है। आपकी सेहत आपके ख्यालात का अक्स है। अब ये सुनकर बहुत से लोगों को गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मेरी गुर्बत मेरे ख्यालात की वजह से नहीं है, बल्कि हालात की वजह से है। मेरी नाकामी मेरी सोच की वजह से नहीं है, बल्कि सिस्टम की वजह से है। और ये जवाब बिल्कुल कुदरती है। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए ईमानदारी से सोचें। क्या आपने कभी कोई ऐसा मौका छोड़ा जो आपके सामने आया था, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर की आवाज ने कहा कि तुम इसके काबिल नहीं हो? क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला टाला जो आपकी जिंदगी बदल सकता था, सिर्फ इसलिए कि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी किसी कामयाब शख्स को देखकर यह सोचा कि यह तो किस्मत वाला है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में दिया, तो आपने खुद साबित कर दिया कि आपके ख्यालात ने आपके नताइज को मुतासिर किया। ये झटका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप ये जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे होते हैं। हालात पर, लोगों पर, हुकूमत पर, किस्मत पर। और जब आप कंट्रोल किसी और को देते हैं, तो आप खुद बेबस हो जाते हैं। लेकिन जिस लम्हे आप कहते हैं कि मेरी सोच ने मेरे नताइज बनाए हैं, उसी लम्हे आपके हाथ में ताकत आ जाती है। क्योंकि अगर मेरी सोच ने ये नताइज बनाए हैं, तो मेरी सोच बदलकर मैं नए नताइज भी बना सकता हूं। अब इसे आज की दुनिया से जोड़ें। आज दुनिया में एक नई इकोनॉमी बन रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर रोज नई नौकरियां खत्म कर रही है और नए मौके पैदा कर रही है। फ्रीलांसिंग की दुनिया में वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो नई महारतें तेजी से सीखते हैं। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ी रुकावट क्या है? महारत की कमी नहीं, सबसे बड़ी रुकावट ये ख्याल है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरी उम्र गुजर गई, मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। मैंने एक शख्स से बात की जो 50 साल का था। उसने सारी जिंदगी एक सरकारी दफ्तर में काम किया। जब उसे रिटायरमेंट मिली तो उसने सोचा कि अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसके बेटे ने उसे एक यूट्यूब चैनल बनाने का मशवरा दिया, जिस पर वो अपनी 30 साल की दफ्तरी तजुर्बे से लोगों को सिखाए कि सरकारी निजाम में कैसे काम होता है, फाइलें कैसे बनती हैं, दरख्वास्तें कैसे लिखी जाती हैं। इस शख्स ने पहले कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता,
लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर उसने अपना रवैया बदला। उसने सोचा कि अगर मेरे तजुर्बे से एक शख्स को भी फायदा हुआ तो ये कामयाबी है। आज उसके चैनल पर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो महीने का 1.5 लाख रुपया सिर्फ यूट्यूब से कमा रहा है। क्या बदला? उसकी उम्र नहीं बदली, उसकी तालीम नहीं बदली, उसके हालात नहीं बदले, सिर्फ उसका रवैया बदला। सिर्फ उसने अपनी जहनी खिड़की साफ की। दूसरा झटका और भी गहरा है। जेफ केलर कहता है कि आपके अल्फाज आपकी तकदीर लिखते हैं। अब ये बात सुनने में शायरी लगती है, लेकिन इसके पीछे संगीन साइंस है। आप दिन भर में अपने आप से तकरीबन 60 से 70 हजार ख्यालात के जरिए बात करते हैं। इस अंदरूनी मुकालमे को साइंसदान सेल्फ टॉक कहते हैं। और रिसर्च बताती है कि औसत इंसान के 70% से ज्यादा ख्यालात मनफी होते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे गलती हो जाएगी, लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे, मैं नाकाम हो जाऊंगा। ये ख्यालात आपको इतनी आहिस्तगी से खाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन असल में आपके अंदर की आवाज हर लम्हे आपको रोक रही होती है। जेफ केलर ने एक बहुत सादा लेकिन ताकतवर टेक्निक बताई। जब भी आपके जहन में मनफी ख्याल आए तो उसे फौरन बदलें, लफ्जी तौर पर बदलें। अगर आपका जहन कहे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप फौरन कहें कि मैं अभी नहीं जानता कि ये कैसे करना है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। अगर आपका जहन कहे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो आप कहें कि मैं नाकामी से सीखूंगा और दोबारा कोशिश करूंगा। ये महज पॉजिटिव सोच नहीं है, ये जहनी फ्रेमवर्क बदलना है। और जब आपका फ्रेमवर्क बदलता है, तो आपके फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तो अमल बदलता है। जब अमल बदलता है, तो नताइज बदलते हैं। इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं। आज फ्रीलांसिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है जिसे लोग रिजेक्शन कहते हैं। आपने अपवर्क पर प्रपोजल भेजा और क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया। फाइवर पर गिग बनाई और किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। आपका जहन फौरन कहता है कि देखा, तुम इसके काबिल नहीं हो, ये सब फ्रॉड है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे कामयाब फ्रीलांसर्स ने शुरू में सैकड़ों रिजेक्शंस का सामना किया। फर्क ये था कि उन्होंने रिजेक्शन को नाकामी का सबूत नहीं समझा, बल्कि एक डेटा पॉइंट समझा। उन्होंने सोचा कि इस रिजेक्शन से मुझे क्या मालूमात मिली? क्या मेरा प्रपोजल कमजोर था? क्या मेरी कीमत गलत थी? क्या मैं गलत क्लाइंट को टारगेट कर रहा था? ये रवैये का फर्क है। एक शख्स रिजेक्शन को दीवार समझता है और रुक जाता है। दूसरा शख्स रिजेक्शन को सीढ़ी समझता है और ऊपर चढ़ता है। दोनों को एक ही तजुर्बा हुआ, लेकिन नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ आया, क्योंकि फर्क तजुर्बे में नहीं था, फर्क रवैये में था। तीसरा झटका वो है जो अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन यही वो सबक है जो सबसे ज्यादा आजादी देता है। जेफ केलर कहता है कि आपको अपने आराम के इलाके से बाहर निकलना होगा। अब आराम का इलाका क्या है? ये वो हदूद हैं जो आपने अपनी जिंदगी में बना रखी हैं। वो काम जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो लोग जिनसे आप बात कर सकते हैं, वो फैसले जो आप बगैर डर के ले सकते हैं। और इस हद से बाहर जो कुछ भी है, आपका जहन उससे भागता है। ये कुदरती है। हमारा दिमाग हमें महफूज रखने के लिए बना है, ना कि कामयाब बनाने के लिए। लेकिन मसला यह है कि आपकी जिंदगी की हर अगली सतह आपके आराम के इलाके से बाहर है। आपकी अगली तरक्की, आपकी अगली आमदनी, आपका अगला रिश्ता, आपकी अगली कामयाबी, सब कुछ इस हद से बाहर है जहां आप अभी खड़े हैं। अब इसे हकीकी मिसाल से समझें। एक नौजवान लड़की थी जो लाहौर में रहती थी। उसने इंटरनेट पर ग्राफिक डिजाइन सीखा था। वो बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मुफ्त में डिजाइन बनाती थी। जब भी किसी ने उसे कहा कि तुम फ्रीलांसिंग शुरू करो, तुम पैसे कमा सकती हो, तो वो कहती थी कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। बाहर के क्लाइंट्स बहुत मुश्किल होते हैं, अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी, मुझे शर्म आती है। ये उसका आराम का इलाका था। मुफ्त में काम करना महफूज था। कोई रिजेक्शन नहीं, कोई तनकीद नहीं, कोई खतरा नहीं। लेकिन एक दिन उसके घर में माली बहरान आया। उसके वालिद बीमार हुए और इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा था। इस मजबूरी ने उसे अपने आराम के इलाके से बाहर धकेल दिया। उसने फाइवर पर अकाउंट बनाया, टूटी फूटी अंग्रेजी में प्रोफाइल लिखा और पहला ऑर्डर $5 का लिया। आज वो महीने का $3000 कमा रही है। उसकी अंग्रेजी भी बेहतर हो गई, उसका एतमाद भी बढ़ा और उसकी जिंदगी भी बदल गई। लेकिन सोचें, अगर वो माली बहरान ना आता, तो क्या वो कभी बाहर निकलती? शायद नहीं। और यही अलमिया है। हम में से अक्सर लोग अपने आराम के इलाके में इतने महफूज हो जाते हैं कि हमें बाहर निकलने के लिए किसी बहरान का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जेफ केलर कहता है कि आपको बहरान का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको खुद फैसला करना चाहिए कि मैं आज अपनी हद से एक कदम बाहर रखूंगा। सिर्फ एक कदम, हर रोज एक कदम। और आहिस्ता आहिस्ता आपका आराम का इलाका बड़ा होता जाएगा और आपकी जिंदगी भी बड़ी होती जाएगी।
यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, जो आज की एआई इकोनॉमी से बराह रास्त जुड़ती है। आज दुनिया में जो लोग सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं है जिनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं या सबसे ज्यादा तजुर्बा है। वो लोग हैं जो सबसे तेजी से नई चीजें सीखने और अपनाने को तैयार हैं। यानी वो लोग जो अपने आराम के इलाके से बार बार बाहर निकलते हैं। चैट जीपीटी आया और कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हमारी नौकरियां छीन लेगा, हम तबाह हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं ये क्या है, ये मेरे काम को कैसे आसान बना सकता है, मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। पहला ग्रोह आज भी डरा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। दूसरा ग्रोह आज एआई टूल्स इस्तेमाल करके दुगनी तिगनी पैदावार दे रहा है और अपनी आमदनी बढ़ा रहा है। फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं है, फर्क रवैये में है। चौथा झटका शायद सबसे अमली है, और इसे समझने के बाद आप फौरन अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस कर सकते हैं। जेफ केलर का कहना है कि आपको अपने आसपास के लोगों का इंतखाब बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब ये बात बज़ाहिर सादा लगती है, लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो ये खौफनाक हद तक सच है। आपके ख्यालात, आपकी आदत, आपकी आमदनी, आपकी तवक्कुआत, सब कुछ उन लोगों से मुतासिर होता है जो आपके करीब हैं। अगर आपके 5 करीबी लोग शिकायत करने वाले हैं, तो आप भी शिकायत करेंगे। अगर आपके 5 करीबी लोग हर बात में बहाने ढूंढते हैं, तो आप भी बहाने ढूंढेंगे। लेकिन अगर आपके करीबी लोग हल तलाश करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो आप भी वही बनेंगे। अब सवाल यह है कि अगर मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं, तो मैं क्या करूं? और यही वो सवाल है जहां आज की दुनिया ने सब कुछ बदल दिया है। आज आपको अपने मोहल्ले या शहर में कामयाब लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं उन लोगों के जो आपसे 10 कदम आगे हैं। आप YouTube पर ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं जहां ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे मकासद रखते हैं। आपका माहौल अब सिर्फ आपका फिजिकल माहौल नहीं रहा, आपका डिजिटल माहौल भी आपका माहौल है। और इस डिजिटल माहौल का इंतखाब मुकम्मल तौर पर आपके हाथ में है। आपका फोन या तो आपको तबाह कर सकता है या बना सकता है। अगर आप दिन में 3 घंटे टिकटॉक पर फजूल वीडियोस देखते हैं, तो आप अपने दिमाग को एक खास किस्म की खुराक दे रहे हैं। और अगर आप वही 3 घंटे सीखने, पढ़ने और बेहतर लोगों की बातें सुनने में लगाते हैं, तो आप अपने दिमाग को बिल्कुल मुख्तलिफ खुराक दे रहे हैं। और जैसा आप खाएंगे, वैसा आप बनेंगे। ये जिस्म के लिए भी सच है और जहन के लिए भी। मैं आपको एक हकीकी वाकया सुनाता हूं जो इस नुक्ते को बिल्कुल वाज़ेह कर देगा। एक नौजवान था जो कराची में रहता था। उसने मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था और महीने का 15,000 रुपया कमाता था। उसके तमाम दोस्त भी ऐसे ही थे, कम आमदनी, बेमकसद, बस दिन गुजार रहे थे। एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स बता रहा था कि उसने फ्रीलांसिंग से अपनी जिंदगी कैसे बदली। इस नौजवान के अंदर कुछ हिला। उसने उस यूट्यूबर को फॉलो करना शुरू किया, फिर उसकी कम्युनिटी ज्वाइन की। फिर उस कम्युनिटी में ऐसे लोग मिले जो वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे। इस नौजवान ने भी सीखना शुरू किया। रात को दुकान से आकर 3-4 घंटे सीखता। 6 महीने बाद उसने अपना पहला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। आज वो महीने का $1,000 से ज्यादा कमा रहा है। उसने अपने भाई बहनों की तालीम का खर्चा उठाया और अपनी वालिदा का इलाज करवाया। क्या बदला? उसके हालात नहीं बदले। उसका शहर वही है, उसकी तालीम वही है, उसका पसमंजर वही है। जो बदला वो उसका माहौल था, उसका डिजिटल माहौल, उसके इर्द गिर्द के लोग, उसका जहनी माहौल। और इस माहौल ने उसका रवैया बदला, और रवैये ने उसकी जिंदगी बदली। पांचवा और आखिरी झटका शायद सबसे अहम है, क्योंकि ये बाकी सबको जोड़ता है। जेफ केलर कहता है कि आपको अमल करना होगा। सोचना काफी नहीं है, बोलना काफी नहीं है, मंसूबा बनाना काफी नहीं है। आपको उठना होगा और करना होगा। अब ये बात सुनने में बहुत वाज़ेह लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के 90% लोग इस सादा सी बात पर अमल नहीं करते। वो किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। और जब अमल नहीं होता तो इल्म बेकार हो जाता है। जेफ केलर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उसने कहा कि जिंदगी इनामात देती है अमल पर, इरादे पर नहीं। आपका इरादा कितना भी नेक हो, आपका ख्वाब कितना भी बड़ा हो, अगर आपने पहला कदम नहीं उठाया, तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को रोकती है। वो गलतफहमी ये है कि अमल करने के लिए मुकम्मल तैयारी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि पहले मुझे सब कुछ सीखना होगा, पहले मुकम्मल मंसूबा बनाना होगा, पहले सब खतरात का तज्जिया करना होगा, फिर मैं शुरू करूंगा।
लेकिन हकीकत यह है कि आप कभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होंगे, कभी नहीं। दुनिया की कोई भी कामयाब कंपनी मुकम्मल तैयारी के साथ शुरू नहीं हुई। अमेज़न एक गैराज से शुरू हुई थी। फेसबुक एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के कमरे से शुरू हुई थी। एप्पल का पहला कंप्यूटर एक गैराज में बनाया गया था। इनमें से किसी के पास भी मुकम्मल मंसूबा नहीं था, मुकम्मल फंडिंग नहीं थी, मुकम्मल टीम नहीं थी। लेकिन इन सब के पास एक चीज थी, अमल की हिम्मत, शुरू करने की हिम्मत, गलतियां करने की हिम्मत, नाकाम होने और फिर उठने की हिम्मत। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, लेकिन मैं कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाना चाहता, मैं तो बस अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहता हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अमल का मतलब कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है। अमल का मतलब वो छोटा सा कदम है जो आप अभी, आज, इसी लम्हे उठा सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आज ही अपवर्क या फाइवर पर अकाउंट बनाएं। बस अकाउंट बनाएं और कुछ नहीं। कल प्रोफाइल मुकम्मल करें, परसों पहला प्रपोजल भेजें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आज शाम 10 मिनट की सैर करें, बस 10 मिनट। अगर आप कोई नई महारत सीखना चाहते हैं, तो आज 15 मिनट एक ट्यूटोरियल देखें, बस 15 मिनट। ये छोटे छोटे कदम वक्त के साथ एक बहुत बड़ा सफर बन जाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जब आप पहला कदम उठाते हैं, तो आपका एतमाद बढ़ता है। और जब एतमाद बढ़ता है, तो आप दूसरा कदम उठाते हैं। और ये सिलसिला चलता रहता है। यही वो चीज है जिसे साइंसदान मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम हमेशा अमल से शुरू होता है, सोच से नहीं। अब मैं आपको एक और गहरी बात बताता हूं, जो जेफ केलर की किताब के मरकज में है, लेकिन जिस पर अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते। वो बात यह है कि शुक्रगुजारी रवैये को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। जब आप उन चीजों पर तवज्जो देते हैं जो आपके पास है, उन चीजों की बजाय जो आपके पास नहीं है, तो आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है। डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो आपको बेहतर महसूस कराते हैं, ज्यादा एनर्जी देते हैं और बेहतर फैसले करने में मदद करते हैं। और जब आप बेहतर महसूस करते हैं और बेहतर फैसले करते हैं, तो आपकी जिंदगी बेहतर होती है। ये एक सादा सा अमल है जो आप हर रात सोने से पहले कर सकते हैं। 3 चीजें लिखें जिनके लिए आज आप शुक्रगुजार हैं। वो कितनी भी छोटी हों। मुझे आज सेहत मिली, मुझे आज खाना मिला, मुझे आज किसी ने मुस्कुरा कर देखा। ये छोटे छोटे एतराफात आपके दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि जिंदगी अच्छी है, मौके हैं, उम्मीद है। और जब आपका दिमाग ये मैसेज रिसीव करता है, तो वो आपको वो चीजें दिखाना शुरू करता है जो अच्छी हैं, जो मुमकिन है, जो आप कर सकते हैं। और यही रवैये की असल तब्दीली है। अब जब हमने ये 5 झटके समझ लिए हैं, तो आइए एक लम्हे के लिए रुकें और सोचें कि अगर हमने ये सब नजरअंदाज किया, तो क्या होगा। और मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये वो सवाल है जो शायद आपको तकलीफ दे, लेकिन यही वो सवाल है जो आपको जगा सकता है। अगर आपने आज अपना रवैया नहीं बदला, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या वो वैसी ही होगी जैसी आज है? वही शिकायतें, वही बहाने, वही डर, वही बेअमली? और अगर ऐसा है, तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? 10 साल बाद? 20 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे कि मैंने इतना वक्त क्यों जाया किया? मुझे तो पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? ये पछतावा उससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा जो आप आज अमल करने से महसूस करेंगे। क्योंकि अमल करने की तकलीफ आर्जी है, लेकिन न करने का पछतावा मुस्तकिल है। और ये बात सिर्फ इनफरादी जिंदगी तक महदूद नहीं है। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो लोग अपना रवैया और सोच नहीं बदलते, वो बहुत तेजी से पीछे रह जाते हैं। एआई आपकी नौकरी ले लेगी, इसलिए नहीं कि एआई आपसे बेहतर है, बल्कि इसलिए कि वो शख्स आपसे बेहतर होगा जो एआई इस्तेमाल करना जानता है। फ्रीलांसिंग मार्केट में मुकाबला हर दिन बढ़ रहा है, और जो लोग अपनी महारतें अपडेट नहीं करते, वो बहुत तेजी से गैर मुतल्लिका हो जाते हैं। कारोबार की दुनिया में जो लोग पुराने तरीकों से चिमटे रहते हैं, वो नए आने वालों से हार जाते हैं। और ये सब कुछ इसलिए नहीं होता कि दुनिया बेरहम है, बल्कि इसलिए होता है कि दुनिया बदल रही है और आप नहीं बदल रहे। और ना बदलना खुद एक फैसला है, एक ऐसा फैसला जिसके नतायज आपको हर दिन भुगतने होते हैं। जेफ केलर की किताब का मरकजी पैगाम बहुत सादा है, लेकिन इसी सादगी में उसकी ताकत है। आपका रवैया आपकी सबसे बड़ी दौलत है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आप इसे अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने खिलाफ। फैसला आपका है। लेकिन याद रखें, फैसला ना करना भी एक फैसला है, और अक्सर ये सबसे महंगा फैसला होता है। अब आखिर में एक बात और। आपने आज बहुत कुछ सुना, 5 झटके, हकीकी कहानियां, अमली मिसालें, साइंसी हकायक। लेकिन ये सब कुछ उसी लम्हे बेमानी हो जाएगा जब आप ये ऑडियो बंद करें और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले जाएं। इसलिए मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं। अभी, इसी लम्हे, एक छोटा सा फैसला करें, सिर्फ एक।
वो कुछ भी हो सकता है। आज रात सोने से पहले 3 शुक्रगुजारियां लिखना। कल सुबह उठकर 15 मिनट कोई नई महारत सीखना। आज ही अपने फोन से वो ऐप्स डिलीट करना जो आपका वक्त जाया करती हैं। आज ही वो पैगाम भेजना जो आप महीनों से टाल रहे हैं। बस एक कदम, क्योंकि 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है और आपका वो एक कदम अभी है, आज है, इसी लम्हे है। जो लोग इस लम्हे को पकड़ लेते हैं वही वो लोग हैं जो 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान होते हैं कि जिंदगी कितनी बदल गई। और जो लोग इस लम्हे को जाने देते हैं वो 1 साल बाद भी वहीं खड़े होते हैं जहां आज है, वही शिकायतें करते हुए, वही बहाने बनाते हुए, वही ख्वाब देखते हुए जो कभी हकीकत नहीं बनते। आप कौन बनना चाहते हैं? फैसला अभी है। आपका रवैया ही सब कुछ है। इसे बदलें और आपकी कहानी बदल जाएगी। इसे वैसा ही रहने दें और आपकी कहानी भी वैसी ही रहेगी। इंतखाब आपका है, लेकिन वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा। वो घड़ी जो आपके सर पर टिक टिक कर रही है वो रुकने वाली नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आप तैयार हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप शुरू करेंगे या नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब हाँ है, क्योंकि आप ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है जो बदलना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, जो बेहतर होना चाहता है। इस आवाज को खामोश ना करें, इस आवाज को सुनें, इस आवाज के पीछे चलें, क्योंकि यही आवाज आपको उस जिंदगी तक ले जाएगी जिसके आप हकदार हैं। यही आवाज आपका असली रवैया है और यही रवैया सब कुछ है। अगर आप ऐसी मजीद ज़बरदस्त किताबें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज। अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।